हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोग जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कंप्लीट हो गई और टर्म सिंबल भी पढ़ाया हुआ था और टर्म सिंबल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे। अब हम लोग देख रहे हैं सिलेक्शन रूल। किसी भी इस कॉम्प्लेक्स में अगर कलर आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी आ रही है, तो इंटेंसिटी का जो मतलब शार्प हो गई इंटेंसिटी या ब्रॉड होगी, तो इस तरीके की जब हम लोग पता करना होता है तो कुछ सिलेक्शन रूल आते हैं। तो उसी बेसिस पे दो सिलेक्शन रूल दिए गए थे, स्पिन सिलेक्शन रूल और लापोर्ट सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल कहता है कि ओनली दोज ट्रांजिशन आर अलाउड इन विच देयर इज नो चेंज इन द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ड्यूरिंग ट्रांजिशन। जैसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी को अगर हम लोग फिर से समझ लें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2s प्लस 1 से कैलकुलेट करते हैं, वेयर s इज टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। सो अगर हम लोग D1 टाइप के लिए बात करें, अगर जैसे हम लोगों के पास D1 टाइप का है तो इसके लिए हम लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो s की वैल्यू कितनी होगी? हाफ होगी। हाफ होने का मतलब है 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आई स्पिन मल्टीप्लिसिटी? 2i। ऐसे ही D2 होगा तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे एक ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है। अब अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो ट्रांजिशन के दौरान स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर चेंज ना हो, ट्रांजिशन के दौरान अगर मल्टीप्लिसिटी चेंज ना हो, जैसे यहाँ पे हो गया हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और बाकी 3 p ऑर्बिटल हैं। ये हो गया मान लीजिए 2s और ये हो गया 2p। तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है और ये ग्राउंड स्टेट हो गई। ग्राउंड स्टेट के बाद अगर एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? दोनों ही, एक प्लस हाफ होगा और दूसरे के लिए माइनस हाफ होगा। तो s की वैल्यू कितनी आई? प्लस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2s प्लस 1 से 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आया। यानी यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 1 है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकलकर अगर 2p में जा रहा है, एक और हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट, कुछ इस तरीके की वो भी हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे s की वैल्यू, तो s की वैल्यू कितनी आएगी? s इज इक्वल टू प्लस हाफ एंड प्लस हाफ। सो कितना हो गया? 1। 2s प्लस 1 से कितनी आ जाएगी मल्टीप्लिसिटी? 3 आ जाएगी। ये सिंगलेट स्टेट है। यहाँ पे ये कौन सी स्टेट आ गई? ट्रिपलेट स्टेट। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? s इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, प्लस हाफ इसके लिए माइनस हाफ इसके लिए। तो s इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 से कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यानी यहाँ पे जो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा वो कौन सा होगा? ग्राउंड स्टेट जो सिंगलेट स्टेट में है और एक्साइटेड स्टेट जो सिंगलेट स्टेट में है। मतलब ऐसे ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होंगे जिनके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज ना हो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो क्या माना जाएगा? स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन माना जाएगा। और यहाँ से जो होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे? स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से डेल्टा s शुड बी 0 फॉर अलाउड ट्रांजिशन। दैट मीन्स स्पिन सिलेक्शन रूल कहता है कि कोई भी ट्रांजिशन अगर अलाउ हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा s की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। चेंज इन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो अब हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास 3f to 3d। इन दोनों में अगर हम लोग मल्टीप्लिसिटी देखें तो कितना है? यहाँ पे 3 है और इधर भी 3 है। तो अगर इनका चेंज लेंगे तो चेंज लेने पे डेल्टा s कितना आएगा? 0 आएगा। डेल्टा s 0 आएगा। इसका मतलब हम लोग अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है वो एक अलाउड ट्रांजिशन है। अगर डेल्टा s नॉन जीरो आता है तो उन टाइप के ट्रांजिशन को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरबिडन ट्रांजिशन
कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 3D से 1D होता तो यहाँ पे डेल्टा एस का डिफरेंस कितना आ रहा, -2 आ रहा। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो -2 आएगा। यानी यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन हो रहा है उसको हम लोग स्पिन फॉरवर्डेन ट्रांजिशन कहेंगे। ठीक, तो ये हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एक और कंडीशन में हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि सिंगलेट स्टेट होती है और ट्रिपलेट स्टेट होती है। तो 3T2G से 3T1G अगर है तो इस टाइप के ट्रांजिशन को हम लोग अलाउड ट्रांजिशन कहेंगे। और अगर 3T2G से 1T1G में जा रहा है तो इस टाइप के ट्रांजिशन को हम लोग फॉरवर्डन ट्रांजिशन कहेंगे। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्डन ट्रांजिशन और ये हो गया हमारा अलाउड ट्रांजिशन। तो ये था स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल के बाद लैपोर्ट सिलेक्शन रूल भी आया। लैपोर्ट सिलेक्शन रूल में एजीमुथल क्वांटम नंबर को कंसीडर किया गया। इसमें बताया गया कि ऐसे ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन होंगे जिनके लिए डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। एक और कंडीशन है G2G ट्रांजिशन को मॉलिकुलर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में G2G ट्रांजिशन को इन्होंने फॉरवर्डन कहा। G2U टाइप के ट्रांजिशन को इन्होंने अलाउड ट्रांजिशन कहा। ठीक है, जब हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में टर्म सिंबल कैलकुलेट करते हैं और वहाँ पे फिर ट्रांजिशन देखते हैं तो उस केस में G2G फॉरवर्डन और G2U अलाउड ट्रांजिशन होता है। G का मतलब होता है जिराड और U का मतलब होता है अनजिराड। तो मेन कंडीशन क्या है, डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1 फॉर लैपोर्ट सिलेक्शन रूल। यहाँ से हम लोग ऐसे देख सकते हैं, डेल्टा एल का मतलब होता है जैसे हमारे पास एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं। अगर हम लोग कैपिटल एल स्मॉल एल देख रहे हैं तो यहाँ पे 0 के करेस्पॉन्डिंग स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ, एस पी डी एफ एंड जी, इस तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टेट आती हैं वो कैपिटल एस, कैपिटल पी, कैपिटल डी, कैपिटल एफ एंड कैपिटल जी आएंगे। यानी एल इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग कौन सी स्टेट होगी, एस स्टेट। एल इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग पी स्टेट। एल इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग कैपिटल डी स्टेट। एल इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग कैपिटल एफ स्टेट। एल इज इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग कैपिटल जी स्टेट आएगी। तो अब हम लोग इस केस में अगर देखें तो मान लीजिए 3s है और 1p है, 3p है। ठीक है, 3p, 3s से 3p में जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास l वैल्यू कितनी है, l इज इक्वल टू इसके लिए कितना होता है 0 और इसके लिए l इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा एल फाइनल माइनस इनिशियल से कितना आया, +1 आया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस टाइप के ट्रांजिशन को लैपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिसिटी भी देख सकते हैं। तो s से s में डेल्टा s कितना है डिफरेंस, यहाँ पे डेल्टा s इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये स्पिन अलाउड भी है और लैपोर्टे अलाउड भी है। अब कई कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी होते हैं जो स्पिन अलाउड होते हैं और लापोर्टे अलाउड दोनों होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्पिन अलाउड होते हैं, लापोर्टे अलाउड नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लापोर्टे अलाउड होते हैं, स्पिन अलाउड नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में ही फॉरवर्डन होते हैं, यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1 को फॉलो नहीं करते हैं। तो एसी के बेसिस पे इंटेंसिटी हम लोग बताते हैं। जनरली जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑक्टाहाइड्रल प्योर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है टेट्राहाइड्रल के कंपैरिजन में इंटेंसिटी वीक आती है। दैट मीन्स octahedral complexes show weak intensity as compared to tetrahedral complexes, and the reason is that octahedral complexes are centrosymmetric in nature. So we use G word for octahedral, that means Girard means even or symmetrical wave function, and for tetrahedral it is unsymmetrical wave function and un-Girard. So there are some complexes which does not follow
these type of selection rule, but they give intensity, either they are weak intensity or very weak intensity, but they give intensity. So in these type of complexes some relaxation takes place. So here again two type of relaxation takes place. First one is spin relaxation, the second one is Laporte relaxation. So now we will come to our next point, spin relaxation and Laporte relaxation rule. So Laporte relaxation generally, अब यहाँ पे देखो लापोर्टे रिलैक्सेशन कहता क्या है. लापोर्टे रिलैक्सेशन टाइम. तो जनरली ऐसे देखा गया, हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल, मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का होल 6 3+, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. ठीक, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है यानी प्योर सेंट्रोसिमेट्रिक है, ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल इन नेचर. लेकिन ये बॉन्ड क्या रिजिड हैं? रिजिड बॉन्ड कभी रिजिड नहीं होते हैं. मेटल और लिगेंड के बीच में जो भी बॉन्ड होता है वो रिजिड नहीं होता है, यानी इनके बीच में स्ट्रेचिंग होती रहती है. स्ट्रेचिंग का मतलब वाइब्रेशनल मोशन होते रहते हैं. वाइब्रेशन होंगे कि नहीं होंगे, तो वाइब्रेशन मोशन होते रहते हैं. तो इस वजह से यहाँ पे इनकी जो इंटेंसिटी आती है वो वेरी वीक इंटेंसिटी आती है. टेट्राहाइड्रल के केस में जैसे Ml4 टाइप के लिगेंड है, यहाँ पे इंटेंसिटी आती है, वीक इंटेंसिटी आती है. लेकिन ऑक्टाहाइड्रल, प्योर ऑक्टाहाइड्रल के केस में इनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है. कुछ ऐसे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे अगर हम लोगों ने इस ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स को CuNH3 होल 5 X कर दिया, और यहाँ पे जनरली 2-, यहाँ पे X क्या हो गया, हमारे पास कोई भी हेलोजन हो सकता है, Cl-, Br-, SCN- टाइप का, या फिर CN- टाइप के ये हो सकते हैं. तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में अब ये तो सिमेट्रिक बचा नहीं, ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिक हो गया. अनसिमेट्रिक हो गया मतलब यहाँ पे जो DD ट्रांजिशन ना हो के यहाँ पे कुछ PD मिक्सिंग होती है. PD मिक्सिंग, कौन सी मिक्सिंग? PD मिक्सिंग. P का मतलब है ये P ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं लिगेंड के P ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, एंड D के क्या पार्टिसिपेट करते हैं? D ऑर्बिटल किसके होते हैं? मेटल आयन के पार्टिसिपेट करते हैं. तो कुछ PD मिक्सिंग होती है. PD मिक्सिंग की वजह से इंटेंसिटी आती है, कलर आ जाता है. मिक्सिंग होती है तो इंटेंसिटी हमें पीक्स मिल जाती हैं. इतनी बात आ गई समझ में. टेट्राहाइड्रल में भी हमें पीक्स मिलती है. तो यहाँ पे जब PD मिक्सिंग होती है, PD टाइप की मिक्सिंग, तो क्या होता है उनके बीच में तो कुछ रिलैक्सेशन टाइम आ जाता है. तो उस रिलैक्सेशन को ही क्या बोलते हैं? लैपोर्ट रिलैक्सेशन टाइम या लैपोर्ट रिलैक्सेशन रूल भी बोलते हैं. तो ये हम लोगों का किस केस में आया? PD मिक्सिंग, यानी जो लापोर्टे, जनरली हम लोग लापोर्टे रिलैक्सेशन टाइम आता है वो किस वजह से आता है? PD मिक्सिंग की वजह से आता है. लिगेंड का P ऑर्बिटल एंड मेटल आयन के D ऑर्बिटल के बीच में मिक्सिंग हो जाती है. अब हम लोग चल रहे हैं स्पिन सिलेक्शन रूल में. तो स्पिन सिलेक्शन रूल में जनरली क्या बोला गया था? स्पिन सिलेक्शन रूल में बोला गया था डेल्टा S इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो स्पिन सिलेक्शन रूल, मतलब तभी इंटेंसिटी देगा, तभी ट्रांजिशन अलाउड होगा. लेकिन हमारे पास अगर हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को अगर छोड़ दें, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे आएँ. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ तक है? स्कैंडियम से लेके जिंक तक है. सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ तक है? इट्रियम से लेके जिंक कैडमियम तक, यहाँ तक कैडमियम तक. और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है वो लैंथेनम से लेके मरकरी तक है. तो यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें जनरली LS कपलिंग नहीं होती है, इसलिए इनमें हम लोग जनरली √NN+2 टाइप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं. लेकिन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में ये रूल फॉलो नहीं करता है, यानी LS कपलिंग इनमें होती है. इनमें कौन से कपलिंग हो जाती है?
LS कपलिंग हो जाती है। तो LS कपलिंग होने की वजह से ये रूल डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 फॉलो नहीं होता है। और इंटेंसिटी इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें इंटेंसिटी भी मिलती है, इवन दे डू नॉट फॉलो डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। सपोज नाउ लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। लेट अस कंसिडर वी हैव 1s0 ground state and 3p excited state, 3p excited state, 1s0। अब हम लोगों को अभी हम लोग पढ़ चुके थे जब P2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट किया था कि यहाँ पे जो 3p स्टेट होती हैं इनकी टोटल कितनी स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, 3 एग्जिस्ट करती हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि इसमें LS कपलिंग भी कंसीडर हम लोग करते हैं। तो जनरली कौन कौन सी वो स्टेट होती हैं, 3p0, 3p1, 3p2। और ये 0, 1, 2 क्या है, J वैल्यूज़ हैं। 0, 1, 2 क्या है, J वैल्यूज़ हैं। और J वैल्यू कैसे आता है, L+S और L-S से आता है, इन्हीं से आता। मतलब LS कपलिंग हुई इस टाइप में LS कपलिंग हुई है। अब जब भी जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और उनमें जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं तो जिसकी एनर्जी कम होती है उसको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी 1s0 स्टेट है और 3p0 स्टेट है। अब 3p0 में भी क्या आ गया, 3p0, 3p1 एंड 3p2। अब हम अगर इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे देखो 1s0 क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग इसमें J वैल्यू की बात करें तो J वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है। इन तीनों में किसकी J वैल्यू 0 है, 3p0 टाइप का जो स्टेट है उसकी वैल्यू कितनी है, J वैल्यू 0 है। मतलब ये जो 1s0 है और 3p0 है ये आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे जो J वैल्यू है वो 0 है, यानी इन दोनों टाइप में कोई भी LS कपलिंग नहीं हो रही है। हो रही कि नहीं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, कोई भी LS कपलिंग नहीं हो रही है। यानी ये दोनों स्टेट में अगर हम लोग देखें 1s0 to 3p0 इस टाइप में भी ये जो ट्रांजिशन होता है वो क्या माना जाता है, अलाउड ट्रांजिशन माना जाता है, या इसको हम लोग अलाउड ट्रांजिशन कंसीडर करते हैं। अलाउड ट्रांजिशन कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल को फॉलो ना करते हुए भी ये जो ट्रांजिशन है वो अलाउड ट्रांजिशन है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पिन रिलैक्सेशन। यानी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन आता है यहाँ पे भी, इसको हम लोग स्पिन रिलैक्सेशन बोलते हैं। इस टाइप का जो ट्रांजिशन होता है वो अलाउड ट्रांजिशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो J वैल्यू है वो मैच कर गई, यानी जो LS कपलिंग वैल्यू है वो मैच कर जाती है। तो ये था हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल, और ये हो गया हमारा लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। तो ये था हमारा सिलेक्शन रूल वाला पार्ट। अगले वीडियो में हम लोग कुछ चार्ज ट्रांसफ़र या ऑर्गल डायग्राम देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।